अब बात अगली खबर की। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा पूरे जोश के साथ जारी है। 1,60,000 से ज्यादा शिव भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। लेकिन यात्रा के पहले हफ्ते में ही बाबा बर्फानी का स्वरूप जो है वो 90% पिघल गया। सवाल उठने लगे कि जिन बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पूरे पूरे साल इंतजार करते हैं, जिस हिम शिवलिंग को देखकर भक्तों को भगवान शिव के साक्षात स्वरूप का अनुभव होता है, उन बाबा बर्फानी का स्वरूप इस बार सिर्फ 5 दिन इतना छोटा कैसे हो गया। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस बार गर्म मौसम ने बाबा बर्फानी के स्वरूप को जल्दी बदल दिया? क्या अमरनाथ गुफा के अंदर का तापमान पहले से ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर यह सामान्य प्रक्रिया है? क्योंकि बाबा बर्फानी का बनना और पिघलना सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत विज्ञान भी है। देश की पाठशाला के इस अध्याय में आज आपको बताऊंगा कि क्यों तेजी से पिघल गए बाबा बर्फानी। 90 के दशक में विशाल दिखने वाला हिम शिवलिंग अब पहले जैसा क्यों नहीं दिखता, और इसके पीछे क्या है पूरा विज्ञान, इस रिपोर्ट में समझिए। देवों के देव महादेव, जिनके नाम अनेक हैं, स्वरूप अनेक हैं। कहीं शिव अग्नि के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं पत्थर के रूप में, तो कहीं बर्फ के रूप में बाबा बर्फानी विराजमान हैं। इस समय देश में शिव के जिस स्वरूप की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है बाबा बर्फानी, जो उत्तर भारत के हिम शिखर पर बैठे हैं। समुद्र तल से करीब 12,700 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में अमरनाथ की गुफा में बाबा का बर्फ से शिवलिंग बनता है। चंद्र कलाओं की तरह रूप बदलने वाले बाबा बर्फानी स्वयं प्रकट होते हैं। साल भर तक शिव भक्तों को बाबा बर्फानी का इंतजार रहता है, और वो जैसे ही प्रकट होते हैं पूरे हिमालय का माहौल ही बदल जाता है। सावन भर अमरनाथ यात्रा चलती है और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए लाखों शिव भक्त कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करके बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा धूमधाम से चल रही है। बाबा बर्फानी के भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है, वो भी तब जबकि सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर आए, आपने देखा ये अमर बंधु जवान आपको मिले तो कैसा लगा? अभी तो हमें आया, रजिस्ट्रेशन हो गया। मिलने के बाद बाहर आया तो जम्मू कश्मीर के पुलिस ने हम व्हाट्सएप का नंबर दिया, उसमें अमर बंधु का ये है, सभी सुविधा है उसमें, 7 सुविधा। हमें कभी ऐसा व्हाट्सएप में सोशल मीडिया में इतना हेल्प करने का देखा नहीं है, ये पहली बार देख रहा है। जिस बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु महीनों इंतजार करते हैं, जिस हिम शिवलिंग को देखकर भक्तों को भगवान शिव के साक्षात स्वरूप का अनुभव होता है, वो बाबा बर्फानी इस साल बहुत जल्दी अंतर्ध्यान हो गए। सवाल है कि बाबा बर्फानी का स्वरूप सिर्फ 5 दिन में ही इतना छोटा कैसे हो गया। 23 मई को आई तस्वीर में अमरनाथ गुफा में मौजूद हिम शिवलिंग की ऊंचाई करीब 7 फीट बताई जा रही थी। 29 जून को जब बाबा बर्फानी की पहली पूजा हुई तब भी शिवलिंग करीब 5 फीट ऊंचा था, लेकिन 6 जुलाई तक तस्वीरें बदल चुकी थी। हिम शिवलिंग का करीब 90% हिस्सा पिघल चुका था। तो सवाल फिर वही, इतनी जल्दी क्यों अंतर्ध्यान हो गए बाबा बर्फानी? क्योंकि बाबा बर्फानी का बहना और पिघलना सिर्फ आस्था का विषय नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत विज्ञान भी है, जिसे हर कोई समझना चाहता है। अमरनाथ में भीड़ संख्या बहुत हो रही है और आप देख रहे हैं बहुत कम समय में भी अमरनाथ बाबा अदृश्य भी हो गए।
इसका मतलब क्या है कि सनातनी तीर्थ तो जा रहा है पर कहीं ना कहीं मर्यादाओं में विघटन कर रहा है। तो मेरा एक ही निवेदन है सभी सनातनियों से, तीर्थ को तीर्थ समझिए, पर्यटक स्थल मत समझिए। आप वहां पिकनिक मनाने मत जाइए, एंजॉय करने मत जाइए कि यहाँ गर्मी है तो वहां चले जाएं। जब आपका शुद्ध हृदय हो जाए कि नहीं हमें महादेव के द्वार पर अब जाना चाहिए, तब प्लीज जाइए। समुद्र तल से करीब 12,700 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मौजूद है बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा। हर साल हिम से स्वयंभू शिवलिंग का प्राकट्य होता है। सवाल है कि अमरनाथ की गुफा में हर साल बर्फ का शिवलिंग बनता कैसे? देखिए, वैज्ञानिक कहते हैं कि हजारों फीट की ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा में छत से गिरने वाले पानी की बूंदें जम जाती हैं। धीरे धीरे बर्फ एक आकार लेने लगता है। तापमान, नमी और पानी की बूंदों की रफ्तार, ये तीनों चीजें तय करती हैं कि शिवलिंग कितना बड़ा बनेगा। यानी बाबा बर्फानी का आकार किसी इंसान के बनाए नियम से नहीं बल्कि प्रकृति के अपने नियमों से तय होता है। कभी आकार बड़ा होता है, कभी छोटा, और कभी जल्दी पिघल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पहले हालात कुछ और थे और अब कुछ और हैं? क्या इस बार गर्म मौसम ने बाबा बर्फानी के स्वरूप को जल्द बदल दिया? क्या अमरनाथ गुफा के अंदर का तापमान पहले से ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर यह प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया है? क्योंकि अमरनाथ सिर्फ एक गुफा नहीं और बाबा बर्फानी न सिर्फ एक बर्फ का आकार हैं, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं। भक्तों के लिए बाबा बर्फानी भगवान शिव का साक्षात स्वरूप हैं। अमरनाथ यात्रा करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों शिव भक्त हजारों फीट की कठिन चढ़ाई तय करते हैं। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने के महज कुछ दिनों के भीतर ही बाबा बर्फानी के करीब करीब अंतर्ध्यान होने की खबर ने भक्तों को मायूस कर दिया है। दर्शन करके आए जी, बहुत बढ़िया दर्शन करके आए। कितना मुश्किल, कितनी कठिन लगी यात्रा? अरे इस बार तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट, इतना बढ़िया अरेंजमेंट आज तक नहीं देखा। रास्ता कठिन था? इतना ज्यादा नहीं, आगे महादेव थे। आगे महादेव। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या बदल गया जो पूरे सावन भर दर्शन देने वाले बाबा बर्फानी इस बार एक हफ्ते में ही अंतर्ध्यान हो गए? क्या इसके पीछे केवल मौसम जिम्मेदार है, या फिर हिमालय का बदलता पर्यावरण, बढ़ती गर्मी और इंसानी हलचल, जिसने इस पवित्र स्थल के प्राकृतिक संतुलन को गड़बड़ कर दिया है? इन सवालों के जवाब समझने के लिए कुछ तस्वीरों और कुछ बदलावों को समझना भी बहुत जरूरी है। पिछले 2 दशक में अमरनाथ के रास्ते पर बड़ी परिवर्तन हुए हैं। हेलीकॉप्टर सेवाएं, सड़क निर्माण, खच्चरों की आवाजाही और ज्यादा बढ़ गई है। अब गुफा के पास ही लंगर चल रहे हैं। भक्तों के लिए 5 स्टार लंगर तक की सुविधा मौजूद है। बिजली और सोलर लाइटिंग की अच्छी सुविधा है। बड़ी मशीनें इंस्टॉल की गई हैं, जिससे यात्रा आसान हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। पहले 4 दिन में गुफा में 93,000 लोग पहुंचे। 5वें दिन 28,035 तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 5 दिन में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1,13,800 के पार पहुंच गया और 8 दिन में तो 2 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए। बाबा बर्फानी की यात्रा चल रही हो और वहाँ पर लंगर ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन लंगर भी ऐसा हो कि जैसे शादी ब्याह हो। मेरी मौजूदगी बालटाल में है और यहाँ पर तरह तरह के लंगर लगे हुए, लेकिन एक खास तरह के लंगर घर में मैं आई हूँ जहाँ पर जलेबी भी है, चाउमीन भी है, आलू टिक्की भी है। मतलब हर तरह के व्यंजन यहाँ पर आपको मिलेंगे, हर तरह का खाना आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा।